देश की पार्लियामेंट तक अपने कालखंड की मंडियों की सराहना करते हैं। मैंने देखा है भारत सरकार ने मंडियों की एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उन्होंने अतिथि के रूप में बुंदेलखंड विधायक पैकेज दिया, भारत सरकार ने पैकेज और दिया, कृषि मंत्री उसका श्री कितना दिनेश दुरुपयोग प्रताप हुआ। सिंह जी भी आज मौजूद ऐसी रहे मंडियां और जो सभी 50-50 व्यापारियों करोड़ में की लागत से अपनी मंडियां नवी बनी मंडी हैं, की उसमें समस्याओं को आदमी तो लेकर छोड़ो, माननीय मंत्री पशु भी जी उसके के भीतर नहीं बीच जाते अपनी हैं, बातों को रखा जिनका और उद्देश्य मंत्री जी ने सभी किसानों के समस्याओं हित, पर किसानों का सहमति हित नहीं जताते था, हुए व्यापारियों जिनका को उद्देश्य अच्छे से अच्छा आश्वासन सिर्फ दिया। फिर सभी व्यापारियों में बुंदेलखंड पैकेज एक को खुशी कैसे की कंज्यूम लहर कर दिया देखने जाए, को मिली और ऐसा उद्देश्य था। मंडी के मलिहाबाद के सभी बहुत लोग बैठे हैं। व्यापारियों ने मलिहाबाद की मंडी में विधायक व जाओ, मंत्री जी का तहे दिल मलिहाबाद से की शुक्रिया मंडी अदा की एक किया। दुकान आइए की देखते हैं छत, प्रधान सभी दुकानों की संपादक विनोद छत कुमार की खास 22 रिपोर्ट। फीट ऊंचाई पर पड़ी हुई है। एक बार सोचो, दुकान की हाइट, छत की हाइट 10 फीट हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 फीट हो सकती है, 22 फीट हाइट की छत की क्या आवश्यकता, आप हमको बताओ। बहुत सारे व्यापारी और किसान हमसे अपेक्षा करते हैं कि साहब इसमें एक छत हम और डाल दें, बीच में अनुमति दे दो। मैंने कहा ना, ये तो नहीं हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। अब इतनी बड़ी छत का मूल्य 40 लाख रुपए है, किसान 40 लाख रुपए देगा और देगा तो कमाएगा कहां से? अगर और 8-10 लाख रुपए उसका मूल्य होता तो किसान आसानी से दुकान ले भी लेता और व्यवसाय भी अच्छे से होता। आज 1 रुपए मिसयूज मंडी का नहीं होने पाया, कहीं गलत एस्टीमेट नहीं बना। और मैं दावा करता हूं कि उन लोगों से पूछना चाहता हूं, और आज मीडिया के सामने हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं केवल 35 ऐसे सदस्य बचे हैं जिनको मैं कुछ नहीं दे पाया। बाकी सब की अनुशंसा पर मैंने उनके क्षेत्र में काम किए, सड़कें बनाई हैं, मंडी ने इतना काम किया। केवल 35 सदस्य बचे हैं, उनमें से भी ऐसे सदस्य हैं जिनका क्षेत्र नगरीय है। नीरज बोरा जी चाहे तो मैं उनको सड़क नहीं बना सकता हूं, क्योंकि इनके क्षेत्र में मंडी नहीं बना सकती है, सड़क नहीं बनाती है, नगर निगम क्षेत्र में आता है। तो मैंने इतने सारे काम किए हैं और आज मैं कह सकता हूं कि आप मंडी देखिए। मैं एक बार झांसी गया तो मुझे पता चला मैंने सोचा अगर झांसी की मंडी में 1 लाख बोरा प्रतिदिन आती होगी तो ललितपुर से लेकर के चित्रकूट तक कितना बुंदेलखंड में मूंगफली हो गई होगी, फिर कानपुर देहात तक मूंगफली हो रही है, इटावा तक मूंगफली हो रही है, कितनी होगी। मैं उस समय चुनाव चल रहा था अहमदाबाद। आज दिनांक 5/6/2025 को मंडी के प्रांगण में माननीय कृषि मंत्री दिनेश सिंह, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी थे। उसमें बहुत सी चीज़ों पे जो मंडी के लोगों को दिक्कत परेशानी थी उनसे शेयर किया, और उन्होंने इस चीज़ का वादा किया है कि जो भी दिक्कत परेशानी है वो मैं डॉक्टर नीरज बोरा विधायक के थ्रू सारी आपकी दिक्कतों को हम दूर करेंगे। और हमने सचिव से भी इस बात के लिए कहा है कि कम से कम मंडी में सफाई और पानी और जो आग लगने की पूरे सिस्टम लगे हुए हैं वो अपडेट नहीं है, उसको पूरी तरह से अपडेट कराएं, जिसमें मंडी समिति से इस बात में, और जिससे कि कभी कोई आग लगे तो फायर ब्रिगेड बाद में आए, उससे पहले जो हमारे सिस्टम लगे हैं लाखों रुपए के, उसको जो है चालू रहे तो उससे हम कवर कर सकते हैं। गाड़ी आने में आधा घंटा, पौन घंटा, 45 मिनट ट्रैफिक की वजह से लगता ही है। तो सचिव महोदय ने भी कहा है, मैं इसको पूरा देखूंगी और इसको मार्क डील, मैंने कहा 1 हफ्ते 10 दिन में एक बार मार्क डील कराइए, जिसकी वजह से ये मालूम हो जाए कि ये सारे लाइनें आपकी चल रही है नहीं चल रही। उसके बाद इन्होंने पानी की दिक्कत बहुत है हमारी मंडी में, तो इन्होंने 2-3 बोर और बोरिंग करने के लिए कहा है, जिससे ये होगा कि आने वाले समय में कोई दिक्कत व्यापारियों को नहीं। सर, और भी कुछ मुख्य मांगों को लेकर के जो है अपनी बात रखी गई है माननीय मंत्री जी के बीच में? हाँ, हम लोगों ने बात रखी है, यही है कि 7 जीन्स जो हमारे प्रदेश में जिस पे चार्ज लेते हैं वो फ्री अराइवल का सब चीज़ों पे 1% है, इस पर आप 1.5% लेते हैं। इसमें टमाटर है, नींबू है, अदरक है, प्याज है, हरी मिर्च है। इसके लिए मंत्री जी ने कहा हम इस पर विचार करेंगे। इसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है। एक और परेशानी है कि यहाँ से आधे किलोमीटर दूर पे ही हमारी मतलब मड़ियाओं का थाना है, वहाँ से गाड़ी आने में बहुत परेशानी होती है। किसान लेके आता है, देर से उसको रोक दिया जाता है, तो पूरा दिन वहाँ खड़ा रहता है, रात में
उसकी वजह से उसका सामान जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है। इसके लिए हमने मंत्री जी से भी कहा है, डीडीए जी बैठे हुए उनसे भी बोला है कि इसके लिए व्यवस्था करिए कि कम से कम सीतापुर रोड से यहाँ तक मंडी में आने में गाड़ियों को, पेरिशेबल की गाड़ियों को ना रोका है। उसकी वजह से किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है। आज जो कार्यक्रम हुआ था उसमें कहाँ से व्यापारी आए थे? आज जो कार्यक्रम हुआ था उसमें मलियाबाद, माल, दुबग्गा, पूरे लखनऊ के सब लोग थे और पूरे मतलब अधिकतर व्यापारी गण सब उसी में थे, पूरे आम वाले भी थे, बाग के तो किसान भी थे, सारी चीज़ों से बात हुई, सब लोग थे। कितने लोगों को सम्मानित किया गया है आपके स्टेज से? भाई हमारे स्टेट से 200 लोगों को सम्मानित किया गया है और उनको उसमें उनको चेकें भी वितरण की गई है, जो सरकार की तरफ से, जिसने आम और उसके फल आम के लिए खासकर कोशिश की है, जो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने पूरी उनको सम्मानित किया, गवर्नमेंट ने सम्मानित किया। जो भी ज्ञापन मुख्य मांगों के लेकर के आपने मंत्री जी को दिया है, क्या इसके आगे भी किसी मंत्री को आप अपना ज्ञापन सौंपेंगे? हाँ, मैं देखूंगा। इन्होंने हमसे वादा किया है माननीय मंत्री दिनेश सिंह जी ने कि आपकी इन समस्याओं का समाधान अति शीघ्र होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भी जा सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। योगी जी का जन्म दिवस है, उस पर आप क्या कहेंगे? माननीय योगी जी का जन्मदिन है, उस पर ही आज एक पेड़ एक माँ के नाम उसका उद्घाटन यहाँ किया गया और सब लोगों को एक पेड़ बांटा गया, इसमें उस पेड़ को अपने उससे लगाए। और हम इस बात की बड़ी उम्मीद है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो है पूरी तरह से प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ में प्रदेश हमारा आगे रहे और किसी तरह से उनको दिक्कत ना आए। तो हम लोग भी उसमें हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी बातें हैं उस पर हम लोग भी कोशिश करके अपने ही व्यापारियों से और सबसे उसको अमल कराएं। थैंक यू।